तारा लम्बेटे का जीवन सुंदरता और सफलता की खोज में व्यतीत होता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन ये एक धोखाधड़ी और अपराध की कहानी में बदल गया। 1983 में ओहायो के एसाविल में जन्मी तारा हमेशा एक अंतर्राष्ट्रीय मॉडल बनने का सपना देखती थी। हालांकि उसकी महत्वाकांक्षाओं व्यक्तिगत संघर्ष से प्रभावित हुई, जिसमें खाने के विकार और अस्थिर पारिवारिक जीवन शामिल थे। 8वीं कक्षा तक वो एक प्रेमी के साथ रहने लगी थी और उसका जीवन उस मार्ग से मतलब मॉडलिंग से भटक गया जैसे उसने पहले सोचा था। तारा की नियंत्रण की इच्छा और उसकी चालाकी प्रवृत्तियां शुरू से स्पष्ट होती थी। हाई स्कूल में जैनी चोडेल नामक एक रफ एज लड़की मतलब कठोर लड़की से दोस्ती की, जो कभी भी किसी भी लड़ाई से पीछे नहीं हटती थी। तारा को जैनी के पास गया और तारा ने जैनी को एक ऐसा लड़की का सामना करने के लिए मनाया जो उसे परेशान कर रही थी और उसे एक फिजिकल फाइट में उलझा दिया। ये घटना तारा के व्यवहार की दिशा निर्धारित करती है, क्योंकि वो लगातार दूसरों को अपने इरादे को पूरा करने के लिए प्रेरित करती रही, जबकि वो खुद एक निर्दोषता का मुकुट बनाए रखती थी। जैसे जैसे तारा और जैनी बड़ी हुई, वो एक दूसरे से दूर होती गई और तारा ने अपने मॉडलिंग के सपनों को पीछा करने के लिए वो छोटा शहर छोड़ दिया। हालांकि उनकी मॉडलिंग करियर कभी भी सफल नहीं हो सका। अंततः उसकी मुलाकात ब्रैंडन लैम्बर्ट से हुई, जो 2 छोटी बेटियां एस्पेन और क्रिश्चियन का पिता था। ब्रैंडन को ये नहीं पता था कि तारा जल्द ही उसकी प्रिय चीजों को नष्ट करने का प्रयास करेगी। ब्रैंडन और उसकी पूर्व प्रेमिका केली के बीच एक उथल पुथल वाला संबंध था, लेकिन वे अपनी बेटी के कारण जुड़े रहे। उनकी ब्रेकअप के बाद ब्रैंडन ने तारा के साथ एक नया रिश्ते में प्रवेश किया, जो जल्द ही परिवार में एक विनाशकारी विच्छेदकारी शक्ति बन गई। तारा ने ब्रैंडन और लड़कियों के बीच फूट डालने का काम किया, जिससे एक विषाक्त वातावरण का निर्माण हुआ। उसने ब्रैंडन को शादी के लिए मनाने के लिए प्रेगनेंसी का नाटक किया, ये तक कि उसने उसे एक झूठी अल्ट्रासाउंड फोटोग्राफी भी दिखाई। तारा और ब्रैंडन के विवाह के बाद तारा का परिवार पर नियंत्रण पाने का जुनून और भी बढ़ गई। उसने ब्रैंडन को अपनी बेटी से दूर करने के लिए उसे नियंत्रित करना शुरू कर दिया, जिससे वो अपनी मां के खिलाफ हो गया और उसकी पूर्व पत्नी केली के साथ उसके संबंधों में हस्तक्षेप करने लगा। तारा की ईर्ष्या और अपने अधूरे सपने के प्रति उसकी कड़वाहट ने उसके आसपास के लोगों के जीवन को बर्बाद करने और उन पर हावी होने की उसकी इच्छा को और बढ़ावा दिया। ब्रैंडन और केली के बीच की कस्टडी की लड़ाई और भी तीव्र हो गई, जिसमें तारा ने लड़कियों पर पूर्ण नियंत्रण पाने के लिए निरंतर प्रयास किया। यह स्थिति एक चौंकाने वाली योजना में परिणत हुई जब तारा ने जैनी से संपर्क किया, जिनसे उसने वर्षों से बात नहीं की थी। तारा चाहती थी कि जैनी उसकी मदद करे ताकि वो बच्चों की पूर्ण कस्टडी प्राप्त कर सके। जैनी, जो शुरू में केली को मजाक में फोन करने के लिए तैयार हो गई थी, जल्द ही तारा की गंभीर मंशा के समझा और वो पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। आइए हम उस जटिल मकड़ी के जाल में प्रवेश करें जिससे तारा लैम्बर्ट ने अपने नए परिवार के चारों ओर बुना। कल्पना कीजिए अपने जीवन में प्यार से शादी की, लेकिन इसके साथ आने वाले परिवार को अपनाने के बजाय आप उसे टुकड़े टुकड़े में तोड़ने का निर्णय लेते हैं। वही तारा ने किया। वो एक कठपुतली मतलब पपेट मास्टर बन गई, जो ब्रैंडन को अपनी बेटियों और यहाँ तक कि अपनी माँ से भी दूर करने के लिए धागे खींच रही थी। कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति अपने असफल सपनों में इतना ग्रस्त हो गया है कि वो अपने चारों ओर के सभी लोगों की खुशी को बर्बाद करने के लिए तैयार है, बस इसलिए कि उसे नियंत्रण का एक एहसास मिल सके। लेकिन तारा यहाँ नहीं रुकी। जैसे कि अपने पति और उसकी बेटी को नियंत्रित करना ही काफी नहीं था, उसने पूर्ण अविवाहिता मतलब फुल पैरेंटिंग राइट्स पर ध्यान केंद्रित किया और उसने ये हासिल करने की कैसी योजना बनाई। प्रतियोगिता को समाप्त करके तारा ने जैनी से संपर्क किया, एक ऐसी महिला से जिसे उसने वर्षों से नहीं देखा था, और एक डरावनी मांग के साथ उसने जैनी से मदद मांगी कि वो किसी ऐसे व्यक्ति को खोजने में मदद करे जो केली ब्रैंडन की पूर्व गर्लफ्रेंड को डराए या उसे भी उसे मार डाले। शुरुआत में जैनी ने सोचा कि ये बस एक मजाक है, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि तारा सीरियस है
तो उसने एक ऐसा निर्णय लिया जो किसी थ्रिलर मूवी से सीधे निकलता हुआ प्रतीत होता है। जैनी ने केवल दूर नहीं हुई, उसने सीधे पुलिस के पास जाने का निर्णय लिया, जो एक ऐसा विश्वासघात है जो आपके रक्त को ठंडा कर सकते हैं। ये केवल एक महिला की कहानी नहीं है जो जीवन द्वारा ठुकराई गई है, बल्कि ये एक चेतावनी है कि जब जलन और जुनून पर नियंत्रण नहीं रखा जाता है तो क्या परिणाम हो सकता है। तारा की कार्य ने इस बात का स्पष्ट उदाहरण है कि जब कोई व्यक्ति किसी भी कीमत पर प्रभुत्व स्थापित करने की इच्छा से प्रेरित होता है तो वो कितना विषाक्त हो सकता है। इसलिए अगली बार जब आप सोचें कि आपके ससुराल वाले थोड़े अधिक हस्तक्षेप कर रहे हैं आपके जीवन में, तो बस इस बात के लिए आभारी रहें कि वो अपनी समस्याओं को हल करने के लिए हिटमैन को नहीं बुला रहे हैं। कानून और पुलिस के साथ मिलकर जैनी ने एक जालसाजी ऑपरेशन की स्थापना में मदद की। तारा ने एक कार पार्किंग स्थान पे एक गुप्त पुलिस अधिकारी से मुलाकात की जो एक हिटमैन के रूप में प्रकट हुआ, जहां उसने कैली को मारने की अपनी इच्छा के बारे में खुलकर चर्चा की। तारा ने $125 मतलब इंडियन रुपीज में 10,000 रुपए की अग्रिम राशि भी अदा की और वॉलमार्ट में खरीदारी करने चली गई, जबकि उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि पुलिस उसकी हर गतिविधि पर नजर रख रही थी। तारा को वॉलमार्ट से बाहर निकलने के तुरंत बाद गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी पूछताछ के दौरान उसने अपनी संलिप्तता को कम करके दिखाने की कोशिश की, ये कहते हुए कि वो केवल कैली को चोट पहुंचाना चाहती थी, ना कि उसे मारना। हालांकि उसके खिलाफ सबूत अत्यधिक मजबूत थे, जिसमें रिकॉर्डिंग की गई बातचीत और गुप्त अधिकारी के साथ उसकी मुलाकात भी शामिल थी। तारा के मुकदमे ने मीडिया का काफी ध्यान आकर्षित किया, जिसका एक कारण उसकी उपस्थिति और महत्वपूर्ण हो गई। वो अदालत में डिजाइनर कपड़े और हाई हील्स के जूते पहनकर आई, जैसे कि उसे अपनी स्थिति की गंभीरता का कोई एहसास नहीं था। उसकी डिफेंस वकील ने तर्क दिया कि उसे पुलिस द्वारा फंसाया गया था और वो अपने कार्य की गंभीरता को समझने की मानसिक क्षमता से वंचित थी। ये प्रयासों के बावजूद जूरी ने केवल 40 मिनट के विचार विमर्श के बाद उसे हत्या की साजिश में दोषी पाया। तारा को 7 साल की जेल की सजा सुनाई गई, साथ ही रिहाई के बाद 5 साल की निगरानी भी निर्धारित की गई। हालांकि बाद में उसकी सजा तकनीकी त्रुटियों के कारण पलट दी गई। नए मुकदमे की प्रतीक्षा करते हुए तारा ने नए वकील को नियुक्त किया और गर्भवती हो गई, संभवतः जूरी से सहानुभूति प्राप्त करने की आशा में। इन सभी प्रयासों के बावजूद उसे फिर से 5 साल की जेल की सजा सुनाई गई, जिसमें पहले से बिताए गए समय का भी ध्यान रखा गया। तारा के कार्य ने लैम्बर्ट परिवार पर गहरा प्रभाव डाला। ब्रैंडम ने तारा से तलाक ले लिया, अंततः उसकी चालाकियों की गहराई को समझते हुए और अपनी बेटियों और पूर्व प्रेमिका कैली के साथ अपने रिश्तों को सुधारने की कोशिश करने लगा। इसी बीच जैनी, तारा की स्कूल फ्रेंड्स जो कभी तारा द्वारा प्रभावित हुई थी, कैली की करीबी दोस्त बन गई और दोनों ने तारा के अपराध के परिणामों को सामना करते हुए एक मजबूत बंधन स्थापित किया। तारा लैम्बर्ट की कहानी एक चेतावनी है जो ये दर्शाती है कि कैसे मैनिपुलेशन, जेलसी और दूसरों का नियंत्रण पाने की चाहत व्यक्ति को विनाश की ओर ले जा सकती है। तारा के कार्य ने न केवल उसके अपने जीवन को बर्बाद किया, बल्कि एक पूरे परिवार के जीवन को भी लगभग नष्ट कर दिया। जब तारा अपनी जेल की सजा काट रही थी, तब लैम्बर्ट परिवार ने पुनर्निर्माण और आगे बढ़ने का प्रयास किया, जो इस कठिनाई के प्रभाव को अनुभव किया और हमेशा के लिए बदल गया। You want done with her? Just put her in a chopper, like one of those lumberjack chopper things.